नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ किसी और एक्ट्रेस को लेकर नहीं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस अदाकारा को लेकर जिन्होंने हाल फिलहाल में दुनिया को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारा सुलोचना लाटकर की। 4 जून 2023 ये वो तारीख थी जब सुलोचना लाटकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से हर कोई निशब्द हो गया। किसी के पास ये शब्द नहीं कि आखिर उनकी जाने पर जो झटका उन्हें लगा है उस पर वो क्या कहे। ऐसे में उन्होंने 94 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने करियर में, अपनी जिंदगी में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने इतना नाम कमाया कि आज उनके जाने के बाद उनके नाम में भी एक लेगेसी नजर आती है। आज सुलोचना लाटकर की संपत्ति पर हम खुलासा करने वाले हैं कि आखिर 94 साल की उम्र में तो दुनिया को अलविदा कह गई सुलोचना लाटकर, लेकिन अपने जाने के बाद परिवार के नाम कितने करोड़ों की संपत्ति वो छोड़कर जा चुकी है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते 4 जून 2023 को बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और प्यारी मां सुलोचना लाटकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। महज 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और वो सभी को अलविदा कह गई। आपको बता दें कि एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर हिंदी से लेकर मराठी सिनेमा में करीब 65 वर्षों तक उन्होंने काम किया और उन्होंने 1942 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए साल 2007 में फिल्म परीक्षा के साथ अपनी एक्टिंग को विराम दिया था। और सबसे खास बात तो ये थी कि उन्हें एक्टर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन मां के रूप में याद किया जाता है। आपको बता दें कि सुलोचना लाटकर, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के 75वें जन्मदिन पर खुद अपने हाथों से एक लेटर लिखकर भेजा था और इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि 75 साल के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन, और ऐसे में इनकी लैंग्वेज में कहा जाता है कि अमृत बरसात हुई है, तो उनकी जिंदगी में यूं ही अमृत बरसती रहे और वो यूं ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। खैर, ये तो सुलोचना लाटकर का प्यार था उनके लिए, जिनके वो बेहद करीब थी। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम सुलोचना लाटकर की जिंदगी पर नजर डालेंगे और साथ ही कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी। आखिर सुलोचना लाटकर कौन थी? सुलोचना लाटकर, जो कि बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, जिन्होंने उनके इसके नाम सुलोचना से जाना जाता था और उन्होंने अपने 65 साल में एक्टिंग के सफर के दौरान हिंदी सिनेमा में लगभग 250 फिल्में और मराठी सिनेमा में 50 फिल्मों में काम किया था। इसके साथ ही एक्ट्रेस सुलोचना को एक्टिंग के क्षेत्र में योगदानों के लिए भारत सरकार द्वारा 1999 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। आपको बता दें कि एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर का जन्म सन 30 जुलाई 1929 को कर्नाटक के बेलगाव जिले में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन खबर थी कि 14 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने अपने करियर के साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी भी बखूबी निभाई और इन जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा किया। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि आखिर अब ऐसा क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। तो आपको बता दें कि सुलोचना लाटकर, जो पेशे से एक एक्ट्रेस थी, जिनका जन्म 30 जुलाई 1928 को बेलगांव कर्नाटक में हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर 94 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब बात करें इनकी हॉबीज की, तो सुलोचना को डांस करना, किताबें पढ़ना और घूमना बहुत पसंद था। और इसी के कारण अगर यहाँ पर ये जाना जाए कि आखिर उनके निधन की वजह क्या थी, तो आपको बता दें कि उन्हें किडनी और दिल से कई सारी जुड़ी हुई बीमारियां थी, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि इनके निधन की जगह दादर मुंबई महाराष्ट्र हॉस्पिटल में हुई। अब आज इसी के साथ हम बात करेंगे सुलोचना लाटकर की एजुकेशन को लेकर। सुलोचना की शिक्षा से जुड़ी कोई जानकारी वैसी खास सोशल मीडिया पर नहीं है,
लेकिन बहुत ही जल्द उनके परिवार, उनके पति का नाम, उनके बच्चे का नाम, उनके परिवार में कौन कौन है, इसकी अपडेट बहुत जल्द खबर बहुत जल्द अपडेट होगी, क्योंकि सुलोचना लाटकर अपनी जिंदगी से जुड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को अक्सर सोशल मीडिया से दूर रखना पसंद करती थी और वो चाहती थी कि उनके परिवार के बारे में ज्यादा खबरें सामने ना आए। एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर शादीशुदा थी। उनके पति और परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। उनकी बेटी कंचन घाणेकर की शादी हो चुकी है, काशीनाथ घाणेकर के साथ हुई थी, जो मराठी स्टेज के पहले सुपरस्टार थे। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रश्मि घाणेकर है। एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर ने सन 1940 में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। हिंदी फिल्मों के करियर के दौरान अक्सर वो नजीर हुसैन और अशोक कुमार के साथ उनका नाम जोड़ा जाता था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक्टिंग के दौरान फिल्मों में अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज एक्टर्स की मां का रोल निभाया था। इसी कारण बहुत से लोग उन्हें एक्टर्स की ऑन स्क्रीन मां के किरदार से जानते हैं। एक्ट्रेस सुलोचना ने अपने करियर के दौरान करीब 250 हिंदी फिल्मों में काम किया और उन्होंने एक कटी पतंग, जॉनी मेरा नाम, दिल दे के देखो, खून भरी मांग जैसी फिल्में हिंदी सिनेमा को समर्पित की हैं। इसके साथ ही उन्होंने करीब 50 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया और अपने इस 65 सालों के एक्टिंग करियर में उन्होंने सन 1988 में फिल्म परीक्षा के बाद अपनी एक्टिंग का जो सफर था वो वहीं पे बंद कर दिया था और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी। और अब वो दिन ऐसा आया 4 जून जब उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि आज इसी के साथ हम बात करेंगे सुलोचना लाटकर को लेकर, जिन्होंने 4 जुलाई 2023 की शाम आखिरी सांस ली थी। उनके अलविदा कहने के बाद भारतीय सिनेमा में एक और खालीपन सा रह चुका है। उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हर किसी कल्चर को समृद्ध किया, हर किसी जनरेशन की दिलचस्प कहानियां दी। ये काबिले तारीफ है कि उनकी लेगेसी उनके नाम से हमेशा झलकती रहेगी। लेकिन आज आपसे हम बात करने वाले हैं उनकी संपत्ति को लेकर और बताने वाले हैं कि सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के अनुसार आज उनकी संपत्ति पर हम खुलासा करेंगे। दरअसल सुलोचना लाटकर के जाने के बाद से ही हर किसी के मन में ये सवाल है कि वो अपनी जिंदगी में जाने के बाद कितनी संपत्ति छोड़कर जा चुकी है। तो सोशल मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार सुलोचना लाटकर की कुल संपत्ति $6 मिलियन थी। यानी कि इस संपत्ति को अगर कैश में इंडियन रुपीस में तब्दील किया जाए तो इनकी नेटवर्थ जो थी, जो इनकी संपत्ति है, कुल जो प्रॉपर्टी है वो 49 करोड़ की है, जो अपने निधन के बाद ये अपने परिवार के नाम छोड़ गई है। नेक्स्ट सन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट सुलोचना लाटकर को लेकर। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।